नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी बुक का पाठ 3 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। अंतर्गत देखिए ये होता है, इस तरह का बनाया, ये रहा, ठीक ना। किसी भी तल को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसे बोलते हैं कार्तीय तल। ये कार्तीय तल हो गया, ठीक ना। किसी भी तल को 4 बराबर भागों में विभाजित किया गया। तो जो भी ये इस तरह की रेखाओं को क्षैतिज रेखा बोलते हैं, ठीक ना। ये क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये इस प्रकार ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखा, ठीक ना। तो इस क्षैतिज रेखा को यक्ष अक्ष बोलते हैं। तो यक्ष और ये यक्ष डैश। इसी प्रकार जब खड़ी खड़ी जो लाइन होती हैं ऐसे ऐसे, उनको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक ना। तो इसको लिख लेंगे, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक ना। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वर्टिकल लाइन हो गया, ठीक ना। इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए दोनों रेखाएं, इसको तो वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। मतलब वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कार्तीय तल में किसे बोलते हैं, तो वाई अक्ष को बोलते हैं। अब देखिए दोनों रेखाएं कहाँ काट रही हैं, तो यहाँ पे काट रही हैं या प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उसको बोलते हैं मूल बिंदु। तो ये हो गया मूल बिंदु, ठीक ना। तो जिसका ये 0 पर शुरू होता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें 4 तल बन गए हैं, चारों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए इस वाले को देखिए प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश, है ना। किसी भी का ये चौथा अंश है, ठीक ना। 1 2 3 4, प्रत्येक का ये सभी लोग 1/4 1/4 हो गए, तो 1/4 को चतुर्थांश बोलते हैं। और हम लोग शुरू यहाँ से करते हैं, इसलिए इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। अब देखिए इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक ना। और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक ना। तो इस प्रकार चारों चतुर्थांश के नाम पता चल गए, ठीक ना। अब देखिए इसमें x y का मान कैसे लिखा जाता है, इसमें मान लिख लेते हैं। देखिए ये जो मूल बिंदु है, यहाँ से हम लोग आगे इस तरफ दाईं तरफ x में सरेंगे तो प्लस में लिखाएगा 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाता है इधर। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और जब इस तरफ बाईं तरफ चलेंगे तो ये माइनस में आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक ना। ये x अक्ष के हो गए, इसके बिंदु हो गए। अब y अक्ष पर भी इसी तरह लिखेंगे, तो जब इसके ऊपर चलेंगे तो ये प्लस में आता है 1 2 3 4 5। इसी प्रकार जब इसके नीचे चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 और -5। मूल बिंदु के 0 0, ठीक ना। तो यहाँ तक होने। अगर हम किसी बिंदु को अगर इस तल पर दिखाना चाहें या इस पर या इस पर, तो कैसे दिखाते हैं उसको देखते हैं। देखिए किसी भी बिंदु को इस तल पर दिखाने के लिए उसके भुज और कोटि का ज्ञात होना जरूरी होता है, ठीक ना। तो देखिए हम इसको बताते हैं, कुछ बिंदु दिखा देते हैं। देखिए एक बनाया, एक बिंदु A बराबर देखिए A बराबर 1 2 ले लिया, B बराबर -1 2 ले लिया, C बराबर -1 ले लिया,
और d बराबर 2 और -1 ले लिया, ठीक ना। तो देखिए जब इस प्रकार किसी बिंदु को लिखते हैं तो हम बोलते हैं इसके ये पूरा, देखिए ये वो पूरा ये निर्देशांक हो गया, बिंदु ए के ये निर्देशांक हो गया, इसको निर्देशांक बोलते हैं इसको, ठीक ना। और इसमें जो ये पहला वाला होता है, ये देखिए x और y के पद में इस प्रकार लिखा जाता है ना। इस ब्रैकेट के अंदर पहला वाला x को ही दिखाएगा और ये y को दिखाता है। तो इसमें देखिए इस x को भुज बोलते हैं और इसे कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो भुज कोटि इन दोनों को मिलाकर निर्देशांक कहलाते हैं ये, ठीक ना। ये निर्देशांक हो गया किसी भी बिंदु का, ठीक। तो इस प्रकार ये देखिए बिंदु D का ये भुज है और ये कोटि है। तो देखिए अब अगर हम इस तल को दिखाएं, इस पर दिखाएं, देखिए 1 2 लिखा हुआ है, तो x का मान 1 होना चाहिए, तो x का मान 1 ये रहा, और y का मान 2 होना चाहिए। तो देखिए y प्लस में है ये, इन दोनों को ऐसे खींच कर इनको दोनों बिंदुओं को, और यहाँ पर दिखाएंगे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पहले 1 और 2 लिखेंगे, ठीक ना। ध्यान रखिए हमेशा x वाले को पहले और y वाले को बाद में लिखा जाता है। फिर देखिए -1 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब x का मान -1 में है, तो x का मान ये -1 में है और y का मान प्लस में है, तो प्लस मान ये देखिए, तो इन दोनों को जब यहाँ मिलाएंगे तब हमको ये मिलेगा -1 और 2, ये B बिंदु आ गया, ये A बिंदु आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार देखिए -1 लिखा हुआ है, तो x का भी माइनस ये रखा है और ये माइनस ये रखा है, तो ये हो गया -1 ये हो गया C बिंदु हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए D का है x का मान 2 और y का मान -1 लिखा हुआ है, तो ये देखिए -1 और ये इसको मिलाया तो ये हो जाएगा 2 और -1 हो गया। इस प्रकार किसी भी कार्तीय तल में किसी बिंदु के स्थिति को इस प्रकार दिखाया जाता है। अब ये डॉट हमको ज़रूरत नहीं है, हम केवल बिंदु को सीधे रखने के लिए ही इसका बिंदु खींचे थे, इसको आप चाहें तो इसको हटा सकते हैं, ठीक ना। तो ये 4 बिंदु दिखा दिया। इस प्रकार अगर किसी पहले चतुर्थांश में अगर कोई भी बिंदु आता है तो उसमें देखिए ये रहा इसके निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक का मानक रूप लिखा है हमने, तो ये दोनों x और y दोनों का मान प्लस में होता है, ठीक ना। तो ये हमेशा प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। अब देखिए इसमें अगर यहाँ कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक हमने लिख दिया, तो x का मान हमेशा माइनस में होगा और y का मान प्लस में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा, ठीक ना। तो द्वितीय में x का मान माइनस और y का मान प्लस में आएगा। देखिए तीसरे चतुर्थांश में दोनों का मान माइनस में आना चाहिए, ठीक ना, ये लिखा। अब देखिए चौथे चतुर्थांश में x y, तो इसमें कोई बिंदु आएगा तो इसमें देखिए x का मान प्लस में आएगा और y का मान माइनस में आएगा, ठीक ना। देखिए सब प्लस, x वाला प्लस में है और ये माइनस है ना, y का मान माइनस में है। तो इस प्रकार सभी बिंदुओं को इस प्रकार दिखाया जाता है किसी भी कार्तीय तल में।